रामगढ़ समाहरणालय परिसर में आज आसू छात्र संघ के नेतृत्व में शिक्षा भिक्षा छात्रवृत्ति आंदोलन के तहत बड़ा विरोध प्रदर्शन पदयात्रा निकाली और तख्तियां लेकर शिक्षा के अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान झारखंड सरकार की उदासीनता के खिलाफ छात्रों की अभूतपूर्व एकजुटता और आक्रोश देखने को मिला। छात्रों में विशेषकर मुख्यमंत्री एवं कल्याण मंत्री के प्रति नाराजगी स्पष्ट झलक रही थी। आक्रोश में एक छात्र ने मुख्यमंत्री के बैनर को फाड़ दिया। हालांकि बाद में उपस्थित लोगों द्वारा समझाए जाने पर स्थिति शांत हुई। आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी एवं छात्र नेता पीयूष चौधरी ने सरकार की छात्रवृत्ति नीतियों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने कर अधिकार का हनन हो रहा है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा भिक्षा के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हुए उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि यह आंदोलन राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा, छात्रवृत्ति हमारा हक है और अधिकार है। शिक्षा के लिए भिक्षा अब और नहीं। हेमंत सोरेन, छात्रवृत्ति देना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्रवृत्ति को लेकर तमाम जो छात्र है वो सड़क पर है सर, लेकिन अगर सवाल की बात करें तो इस विभाग से लेकर जो मंत्री है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो बोल रहे थोड़ा समय दीजिए, सब समाधान होगा। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट पे बात करते हैं, बार बार ऑडिट रिपोर्ट पे बात आ रही है और आज सरकार का अगर मंशा होगा ना तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये भविष्य का सवाल है, इस राज्य के मुखिया का सवाल है कि उनका सोच क्या कहता है। आप देखिए, पोस्टर लगाने किसने बोला? हर छोटे योजना का पोस्टर लगाने कौन बोला? आप ये सुनिश्चित कीजिए कि ये सारी योजना कितने लोगों तक पहुंच रही है। इन पे पैसा खर्च करने से अच्छा आप युवाओं को दे दीजिए। राज्य सरकार का बहाना तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अरे अन्य काम भी तो हो रहा है आपके राज्य में, लेकिन आप छात्रों का मुद्दा को एकदम पीछे डाले हुए, क्या ये उचित है? आप बताइए। सर, आपने उपायुक्त महोदय से हम लोग मिला। एकदम मैं इस बात का निंदा करता हूं कि आश्वासन भी वो ढंग से नहीं दे सकते। हमारा काफी मांग पत्र था, उस मांग पत्र के अवैध में मैंने डिमांड करा उनसे। उन्होंने बोला कि सब काम आप कीजिए। हमने बोला औचक निरीक्षण टीम बनाइए कि आपके जिला में जितने भी संस्था चल रही हैं उनका औचक निरीक्षण होना चाहिए, जाके उनको टाइट से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैं बहुत इंस्टीट्यूट घुमा जो पीपीपी मोड पे चल रहा है और उनका स्थिति एकदम जर्जर। भले आप इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए या किसी भी एंगल से लीजिए, उनका स्थिति जर्जर है। वो बोले कि इस पे हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, सब काम प्रशासन नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हमने बोला उन्हें कि वैसे मेधावी छात्र जो आपके जिला में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, जो खेल के क्षेत्र में आ गए, पढ़ाई के क्षेत्र में आ गए, आप इनके लिए कुछ कीजिए, तो ये बोलते हैं आप हमें सूची ला के दीजिए, उस पर हम लोग सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके का आश्वासन हमें दिया गया। जब हमने बोला कि जब बढ़ता क्राइम है, अभी बीते दिन ही 2 मर्डर हुआ है हमारे रामगढ़ जिला में, तो हमने बोला 100% सर्विलेंस जोन लगाइए, लेकिन 100% सर्विलेंस जोन सुनकर उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया। इसके बाद अन्य चीजों पे चर्चा हुई। इसी प्रकार से डीडीसी महोदय का आश्वासन आया और बहुत पहले से, करीब 1 हफ्ते पहले से हमने ज्ञापन दे रखा था कि छात्र आएंगे, उनकी बात सुनिए, लेकिन आज डीसी महोदय यहाँ पे उपस्थित नहीं है। क्या उनकी जिम्मेवारी, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या जवाबदेही हम छात्रों का, हम राजनीतिक दल के, हम आसू छात्र संघ के लोगों का ही जवाबदेही पब्लिक से है क्या? या जितना काम आपने बोला वो आप करने के लायक नहीं है तो क्या मैं ही कर दूं? फिर मैंने बात किया कि भाई जितने भी यहाँ पे प्रमाणित मैदान है वहाँ पे बेसिक सुविधा होना चाहिए, क्योंकि सुबह 4 बजे से छात्र छात्राएं या खिलाड़ी मैदान पहुंच जाते अपना प्रैक्टिस करने। कम से कम वहाँ पे एक लाइट का व्यवस्था और चापाकल का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, जो बेसिक मिनिमम से भी कम है। मैंने इसके लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि आप चिन्हित करके बताइए कहाँ पे करना है, मैं करवा दूंगा। तो मैंने उनसे ये पूछा, सीओ महोदय के पास पूरा सूची है कि कहाँ पे उनके प्रखंड में ये मैदान है, आप उनको बुलाइए, आपके ऑर्डर पे वो तुरंत काम करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे ही सर पे थोप दिया। मैं सब काम करके मैं रिपोर्ट करता हूँ, उसके बाद जिला प्रशासन क्या काम करेगी मैं आपके पास आता हूँ। हमेशा से इतिहास बदला है और छात्र को आक्रोशित ना करे सरकार, क्योंकि याद रहे कि छात्र एक बार आक्रोशित होती है तो आपके समीप नेपाल आंदोलन हुआ, आपके समीप जेपी आंदोलन हुआ, दोनों ने क्या करके दिखाया। और इसी तरीके से अन्य काफी आंदोलन छात्रों ने किया है। झारखंड के छात्रों को ये मौका ना दे, आक्रोशित होने का मौका ना दे।